अगर आप भी उत्तर प्रदेश में सीनियर डाइट प्रवक्ता बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं। इन भर्तियों में आप आवेदन करके डाइट प्रवक्ता के साथ ही अन्य कई प्रशासनिक पदों पर जा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। 25 जून से आपके आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं और अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है आवेदन करने के लिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स हम आपको देंगे कि कैसे आप उत्तर प्रदेश के डाइट में प्रवक्ता बन सकते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, आवेदन करते समय किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पूरा आवेदन फॉर्म का जो पोर्टल है वहाँ पर आपको लाइव डेमो के साथ दिखाएंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, सारी चीज़ें आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगी। तो बिना स्किप के वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दे रहे हैं ताकि आप आश्वस्त हो जाएं कि आप इस पद के लिए योग्य हैं या नहीं हैं, ताकि आपका समय खराब ना हो। तो यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ, आपको बता दें इसमें कई सारे पद हैं, जिसमें से एक पद आपका सीनियर डाइट प्रवक्ता का भी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पद है और ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि आपने प्राप्त किया हुआ है, यानी कि MA, MSc, MCom या कोई अन्य मास्टर डिग्री आपने लिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही आपने शिक्षा स्नातक किया हुआ है। शिक्षा स्नातक का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में BEd कहते हैं। तो PG प्लस अगर आप BEd हैं तो इस पद के लिए आप एलिजिबल हैं। अलग से वर्तमान में कई वर्षों से लगभग 10 साल के ऊपर हो गया होगा कोई भी डाइट प्रवक्ता की भर्ती नहीं आ रही। पहले अलग से डाइट प्रवक्ता की भर्ती आती थी, लेकिन अभी जो भी भर्तियां हो रही हैं वो सब इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से यानी PCS के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये PCS का है, PCS 2026 का, और इसी के तहत आप वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता बन सकते हैं। और फ्यूचर में आप इसके जो ऊपर के पद हैं प्रमोशन के थ्रू जा करके आप वहाँ पर भी आप मतलब प्रमोशन आपका हो सकता है और अच्छे पदों पर जा सकते हैं, अच्छे प्रशासनिक पदों पर जा सकते हैं। PCS लेवल का पद है, PCS ही है मान लीजिए, तो यहाँ पर आप GIC प्रिंसिपल हो गया या असिस्टेंट DIOS हो गया या डाइट प्रिंसिपल हो गया। तो इस तरीके से कई सारे पद होते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो फिलहाल इसमें आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें एडिशनल मांगी गई हैं, अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, वरीयता मिल जाएगी। पहला बोला है अगर आपने MEd किया हुआ है तो आपको वरीयता मिल जाएगी, अगर आप एजुकेशन में PhD हैं तो आपको वरीयता मिल जाएगी, अगर आपने एजुकेशन में MPhil किया हुआ तो भी आपको वरीयता मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि की सेवा करी है या NCC का भी प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आपको वरीयता मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ PG प्लस BEd है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, इसका नोटिफिकेशन 25 जून को जारी किया गया है। 27 जुलाई तक आपके पास समय है आवेदन करने के लिए। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है, जो कि uppsc.nic.in यहाँ पर आगे मेंशन भी की गई है। इस वेबसाइट पर जाएंगे। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं, अभी तक आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। OTR नंबर मिल जाएगा,
OTR नंबर के बाद आप इस वेबसाइट पर जा करके या इसी वेबसाइट पर जा करके आप जो है PCS का फॉर्म भर सकते हैं। PCS के तहत कुल पदों की संख्या 500 है। यहाँ पर आपको बता दें सिर्फ डाइट प्रवक्ता ही नहीं और भी बहुत सारे पद हैं। सामने स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कितने कितने पद हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर पद होते हैं वो ग्रेजुएशन बेस्ड होते हैं। अगर आपने B.Ed नहीं भी किया हुआ तब भी आप PCS का फॉर्म भर सकते हैं और जो ग्रेजुएशन के एलिजिबल मतलब पद हैं ग्रेजुएशन के अब छात्रों के लिए, उन सभी पदों पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन है, लेकिन हाँ अगर आप डाइट प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास PG + B.Ed होना चाहिए, तभी आप डाइट प्रवक्ता बन पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर पद हैं। यहाँ पर BSA, असिस्टेंट DROS और भी बहुत सारे यहाँ पर पद हैं। आपको बता दें कि जैसे आप इसमें फॉर्म भर देंगे इसके बाद आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है वो भी हम आपको बता देते हैं। एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों यहाँ पर वो प्रीलिम्स और मेंस होता है, साथ में इंटरव्यू अलग से होता है। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस रहेगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स ही आपका एक तरीके से मेन एग्जाम है। प्रीलिम्स मतलब सबसे पहले तो प्रीलिम्स होगा, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेंस में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो समझिए। प्रारंभिक परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें मुख्य परीक्षा यानी परंपरागत तरह की लिखित परीक्षा होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, इस प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, दोनों जो पेपर होंगे उसमें 200 अंक का पेपर आपका होगा। 200 अंक का पेपर होगा, यानी 400 नंबर का पेपर होगा। लेकिन जो पहला पेपर होगा, ठीक है, वो मेन पेपर होता है। पहले पेपर से ही आपकी मेरिट डिसाइड होती है। दूसरा जो पेपर होता है जिसमें आपके 100 प्रश्न रहेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं और सिर्फ 33% मार्क्स आपको लाना होता है दूसरे पेपर में। 2-2 घंटे का दोनों पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो पहला जो पेपर होगा इसमें 150 प्रश्न रहेंगे, 150 वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे और 200 अंकों का पेपर होगा। इसी से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, पहले पेपर में जो क्या क्या आएगा तो वो यहाँ पर आपको बता दें हम कि यहाँ पर आपका GS पूरा का पूरा पेपर होता है। दूसरा पेपर CSET का होता है, उसका भी सिलेबस हम आपको दिखा देंगे अभी। तो ये आप सिलेबस भी देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका सिलेबस देखिए है, करंट अफेयर रहेगा, पूरा सिलेबस यहाँ पर रहेगा। इस सिलेबस का आप PDF निकाल लेना तो आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। GS में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। दूसरा जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन का प्रीलिम्स का, उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी और इसके साथ ही यहाँ पर जनरल इंग्लिश वगैरह भी रहेगी, हाई स्कूल इस तरह की हिंदी भी रहेगी। तो ये पूरा CSET का पेपर आपका होता है। ठीक है, तो जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, आप मेंस में जाएंगे। मेंस में आपके टोटल यहाँ पर 8 पेपर होंगे। ठीक है, तो पहला पेपर सामान्य हिंदी का रहेगा 150 अंक का, दूसरा पेपर निबंध का रहेगा 150 अंक का, बाकी 6 पेपर आपके GS के होंगे। हर पेपर का GS का सिलेबस अलग अलग है, तो उसको आपको इसी नोटिफिकेशन में सारी जानकारी मिल जाएगी। पेपर के हिसाब से यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 6 दूनी 1200 का ये पेपर हो गया आपका GS। ठीक है, और 300 नंबर का ये, तो कुल मिलाकर 12-3-1500 नंबर की आपकी मुख्य परीक्षा होगी और इसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। जब फाइनल मेरिट बनेगी तो फाइनल मेरिट में सिर्फ मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। प्रीलिम्स सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम है जो कि मेंस में जाने के लिए होता है। प्रीलिम्स के बेस पर आप मेंस में पहुंचेंगे। अब यहाँ पर देखिए सभी पेपर का सिलेबस दिया गया है, मेंस का और सभी का, तो इसको आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका कंप्लीट डिटेल हो गया।
ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, सिलेबस बता दिया, चयन प्रक्रिया बता दिया। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो क्या सावधानी बरतनी है आपको। तो इसका नोटिफिकेशन के हिसाब से जो वेबसाइट बताई गई है लोक सेवा आयोग की, वहां पर जाकर के हम फॉर्म कैसे भरते हैं वो आपको बताते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अपना OTR के थ्रू लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो पार्ट 1 पहले कंप्लीट करेंगे। जब पार्ट 2 में पहुंचेंगे तो यहाँ पर पहले आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट फिल करने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको आएगा सीनियर लेक्चरर डाइट, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पर आपको आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है लिखी होगी, और इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आगे बटन होगा कि यस या नो का। तो यहाँ पर आपको ध्यान से यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तभी आप इस पद के एलिजिबल हो पाएंगे और तभी आप जो है इस पद में आपका चयन होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मेरिट आपकी बनेगी फाइनल मेरिट के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कौन सा पद मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कई पदों के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, और जब आपसे चॉइस मांगी जाएगी तो वहां पर आप अपनी चॉइस देंगे और जो भी आपके मेरिट के हिसाब से होगा उसी मेरिट के हिसाब से यहाँ पर पद का आपका आवंटन किया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका चयन डाइट प्रवक्ता में ही हो जाएगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप जो पद बोलेंगे उस पद पर आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है, अब फॉर्म भर दीजिएगा। धन्यवाद।